स्वामीपुर गांव में सावन का महीना चल रहा था। हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से बारिश का इंतजार कर रहे थे, परंतु इस बार मौसम ने उन्हें निराश कर दिया। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी और गांव के खेत सूखने लगे थे। बिमला, इस बार फसल की हालत बहुत खराब है। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ जी, इस बार तो भगवान भी हमसे नाराज लगते हैं। क्यों ना गांव के लोग मिलकर कुछ उपाय करें? सही कह रही हो बिमला, हमें इस मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर काम करना होगा। कल हम सभी गांव वाले मिलकर एक बैठक करेंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हरिया ने सबसे पहले अपनी बात रखी। गांव वालों, इस बार बारिश नहीं हो रही है और हमारे खेत सूख रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हमें एक बड़ा तालाब बनाना चाहिए जिसमें बारिश का पानी जमा किया जा सके। इससे हम सूखे के समय में भी पानी का उपयोग कर सकेंगे। हरिया की बात सही है, हमें अब खुद ही अपनी मदद करनी होगी। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सप्ताह भर के भीतर गांव वालों की मेहनत रंग लाई और तालाब का काम पूरा हो गया। सभी लोग खुशी से झूम उठे। अब वे बारिश के पानी को जमा कर सकते थे और सूखे के समय में भी पानी का उपयोग कर सकते थे। सभी गांव वाले इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश थे। इस प्रकार गांव वालों ने अपनी एकजुटता और मेहनत से सूखे की समस्या का समाधान निकाल लिया। अब स्वामीपुर के लोग एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। स्वामीपुर के लोग अब अपने नए तालाब से बहुत खुश थे। बारिश का पानी जमा हो गया था और खेतों में हरियाली लौट आई थी। लेकिन गांव की खुशहाली ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया संकट आ गया। अचानक ही गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है। बिमला, इस बार गांव में क्या हो रहा है? लोग अचानक बीमार क्यों हो रहे हैं? पता नहीं हरिया, ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तालाब के पानी से हो रहा है। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द इसका कारण ढूंढना होगा। हम सरपंच जी से बात करेंगे और इस बारे में कोई ठोस कदम उठाएंगे। अगले दिन हरिया और कुछ अन्य गांव वाले सरपंच के पास गए। गांव वालों, मुझे पता है कि यह बीमारी बहुत घातक साबित हो रही है। मैंने सुना है कि पास के शहर में एक बड़े डॉक्टर आते हैं जो ऐसी बीमारियों का इलाज जानते हैं। हमें उन्हें बुलाना चाहिए। सभी लोग सरपंच की बात से सहमत हो गए और शहर के डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर गांव में पहुंचे और उन्होंने तालाब का पानी जांचा। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि तालाब का पानी दूषित हो गया है। शायद कुछ जानवरों के मरने से पानी में जहर फैल गया था। आप सभी को इस तालाब का पानी पीने से रोकना होगा। इसके अलावा मैं कुछ दवाइयाँ लिख दूंगा जिससे बीमार लोगों का इलाज हो सके, लेकिन सबसे पहले इस पानी को साफ करना होगा। डॉक्टर साहब, क्या हम इस पानी को साफ नहीं कर सकते? तालाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आप इस तालाब को साफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही उपाय करने होंगे। आप पानी में चूना डाल सकते हैं और उसे छान सकते हैं। इससे पानी की सफाई हो जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया नियमित रूप से करनी होगी। हरिया और गांव वालों ने डॉक्टर की सलाह मानी और तालाब की सफाई का काम शुरू कर दिया। उन्होंने पानी में चूना डाला, पानी को छाना और सुनिश्चित किया कि पानी पीने योग्य हो। कुछ दिनों के भीतर गांव में फैल रही बीमारी कम हो गई और लोग ठीक होने लगे। बिमला, हमें समय पर सतर्क हो जाने से गांव को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तालाब का पानी हमेशा साफ रहे। सही कहा आपने हरिया। अब हमें नियमित रूप से तालाब की सफाई करनी होगी और अपने गांव की रक्षा करनी होगी। इस अनुभव के बाद गांव वाले और भी सतर्क हो गए। उन्होंने तालाब की सफाई को नियमित रूप से करना शुरू कर दिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए। स्वामीपुर के लोग अब पहले से भी ज्यादा एकजुट और समझदार हो गए थे। उन्होंने सीख लिया था कि प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और सतर्कता से ही वे सुखी जीवन जी सकते हैं। स्वामीपुर गांव में तालाब की सफाई और बीमारी से उबरने के बाद गांव का जीवन फिर से सामान्य हो गया था। लोग खुशहाल थे, फसलें अच्छी हो रही थी और पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा, एक और चुनौती सामने आ गई। गांव में कुछ समय से एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा था। ये शोर रात के समय ज्यादा तेज हो जाता था
जिससे गांव के लोग परेशान हो गए थे। बिमला, रात में ये अजीब शोर कहाँ से आ रहा है? मुझे तो डर लगने लगा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है हरिया, बच्चे भी डरे हुए हैं। क्यों ना हम सरपंच जी से जाकर पूछें कि ये शोर क्या है। हरिया और कुछ गांव वाले सरपंच के पास गए और उन्हें इस शोर के बारे में बताया। मुझे भी इस शोर की जानकारी है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि यह कहां से आ रहा है। मैंने कुछ लोगों को भेजा था जांच करने, लेकिन वे कुछ पता नहीं कर पाए। मुझे भी इस शोर की जानकारी है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि यह कहां से आ रहा है। मैंने कुछ लोगों को भेजा था जांच करने, लेकिन वे कुछ पता नहीं कर पाए। तो सरपंच जी, हमें खुद जाकर इसका पता लगाना होगा। गांव में डर का माहौल नहीं रहना चाहिए। गांव के कुछ साहसी लोग हरिया की अगुवाई में रात के समय शोर की दिशा में जाने का फैसला करते हैं। वे मशाले जलाकर शोर की ओर बढ़ते हैं। जंगल की ओर जाते हुए उन्हें महसूस हुआ कि शोर तालाब के पास से आ रहा है। जब वे तालाब के पास पहुँचे तो देखा कि तालाब के किनारे एक पुरानी गुफा है, जिसे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। शोर उसी गुफा के अंदर से आ रहा था। लगता है शोर इस गुफा से आ रहा है। हमें अंदर जाकर देखना होगा। हरिया और उसके साथियों ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ चमगादड़ बसेरा किए हुए हैं, लेकिन चमगादड़ों से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी गुफा के अंदर मिला एक पुराना जंग लगा खजाना। ये क्या है? यहाँ तो किसी पुराने राजा का खजाना छुपा हुआ है। हरिया, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने के कारण ही शायद चमगादड़ और ये शोर यहाँ हो रहा था। सभी गांव वाले इस खजाने को देखकर हैरान थे। सरपंच ने गांव वालों से सलाह ली कि इस खजाने का क्या किया जाए। सरपंच जी, ये खजाना गांव की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए। हम इसे गांव के विकास में लगा सकते हैं। एक अच्छा स्कूल, अस्पताल और पक्की सड़कें बन सकती हैं। गांव वालों ने हरिया की बात का समर्थन किया। सरपंच ने फैसला किया कि खजाने का इस्तेमाल गांव की बेहतरी के लिए किया जाएगा। खजाने से मिली धनराशि से गांव में एक नया स्कूल बना, जिससे गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने लगी। एक छोटा अस्पताल भी बनवाया गया ताकि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सके। साथ ही गांव की सड़कों का निर्माण भी हुआ, जिससे गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई। स्वामीपुर अब एक आदर्श गांव बन गया था। लोगों की एकजुटता और मेहनत ने उन्हें हर कठिनाई से पार पाया। गांव का विकास हुआ और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। देखा बिमला, अगर हम एकजुट रहकर काम करें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। हमारे गांव ने ये साबित कर दिया है। हाँ हरिया, स्वामीपुर अब एक मिसाल बन गया है। हमें अपनी मेहनत और एकता पर गर्व होना चाहिए। इस प्रकार स्वामीपुर गांव ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। गांव की खुशहाली और विकास ने उसे एक आदर्श गांव बना दिया, जहां सभी सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे।